हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हिंदी में। ये करंट अफेयर हमारी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इससे पहले हमने करंट अफेयर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें लगभग हमने 200 से 250 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। इस वीडियो में हम फिर से इतने ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। इस प्रकार हम करंट अफेयर को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला संभावित है, इसके आधार पर लगभग 1500 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ साथ MPGK के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज भी अपलोड कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किस गायिका द्वारा गाय ट्रेक गर्ल गेक को 2022 ICC महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया गया? जीन वेमोर को। अगला बिंदु है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। यह देश अमेरिका बना है। याद रखिए, अमेरिका देश भारत का सबसे दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर को नियुक्त किया गया। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। रिज अहमद, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम नेता रिज अहमद बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्च पुस्तक नेस्ट ऑफ द रिक्लस के लेखक कौन है? नेस्ट ऑफ द रिक्लस के लेखक सुचिता मलिक है। सुचिता मलिक, जिसने नेस्ट ऑफ द रिक्लस नामक पुस्तक का लेखन किया है। इस प्रकार हाल ही में जितनी भी पुस्तक और पुस्तक लिखे गए लेखक के नाम पूछे जाने की ज़्यादा ही संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने बेकर झील के अंदर सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित किया? किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर बेकर झील के अंदर सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित किया? ये देश है रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर बेकर झील के अंदर सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, मार्क रूटे किस देश की चौथी प्रधानमंत्री बने हैं? मार्क रूटे किस देश की चौथी प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के। भारतीय नौसैनिक जहाज मिशन सागर 4 के तहत किस देश पर राहत सामग्री लेकर पहुंचा? कोमोरोस। कल्याण राफेल एडवांस सिस्टम KRAS के तहत MRSAM मिसाइल को भारत और किस देश ने विकसित किया है? तो ध्यान रखिए, कल्याण राफेल एडवांस सिस्टम के तहत MRSAM मिसाइल को भारत और इजराइल के साथ विकसित किया गया है। किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ? तो याद रखिए, रितिका फोगाट का निधन हुआ। ये हरियाणा राज्य की महिला पहलवान रह चुकी है, जो कि हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए
30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया? राजस्थान ने। इस देश के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये किस देश के क्रिकेटर है? वेस्ट इंडीज के। और इनका नाम क्या है क्रिकेटर का? माइकल होल्डिंग, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। और इन्हें SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत गिरावट आ गई है? लगभग 33% गिरावट आ गई है। किसे उद्या उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे उद्या उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये सम्मान और ये पुरस्कार नंदा खरे को मिला है। नंदा खरे को उद्या उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम है कार्तिक आर्यन बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च सन 2021 को मनाया गया। हाल ही में मनाया गया 18 मार्च 2021 को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 का विषय मतलब थीम क्या रखा गया था? रिसाइकलिंग हीरोज, जो कि 18 मार्च 2021 को मनाया गया था और इसका विषय रिसाइकलिंग हीरोज रखा गया है। लॉन्च पुस्तक का नाम देखिए, बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए, इस पुस्तक के लेखक AK सिंह और नरेंद्र कुमार है। AK सिंह और नरेंद्र कुमार ने बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक लिखी है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म स्थापित किया गया? तैरता हुआ सौर फॉर्म सिंगापुर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दल NSG के नए महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा दल NSG के नए महानिदेशक MA गणपति है। NSG के नए महानिदेशक है। NSG मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दल के नए महानिदेशक MA गणपति बनाए गए हैं। हुरून इंडिया वेल्थ स्पोर्ट्स 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन सा बना है? इस पॉइंट को फिर से देख लो। हुरून इंडिया वेल्थ 2020 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति वाला देश महाराष्ट्र ही बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है और ध्वनि प्रदूषण के आधार पर देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा है। सही कहा जाए तो वहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग प्रदूषित ही है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया?
किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर, ये इसका नाम इस प्रकार है। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं जो कि टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त किया है, जिनका नाम है इलियट पेज। इलियट पेज एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है जो कि टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? और ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? M.A. गणपति को। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के लिए किस खिलाड़ी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के लिए इस खिलाड़ी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इनका नाम है मोहम्मद नावेद और शेमान अनवर। मोहम्मद नावेद और शेमान अनवर ऐसे 2 क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के लिए 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स CCIWE ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उषा चोमार और आशा झा को। उषा चोमार और आशा झा को ब्रिक्स ICCWE ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि ये एक ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस या बिंदु है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। और ये वीडियो मैं लगभग समसामयिक घटनाचक्र पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज से ही अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया? पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया, ये है रूस देश के वैज्ञानिक ने। हमने इसे पहले देख लिया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुनील कुमार बने हैं। सुनील कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। संसद समिति ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटकर कितने वर्ष की सिफारिश की? 16 वर्ष। 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में धनलक्ष्मी ने 100 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? धनलक्ष्मी ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक, नाम ध्यान रखना, धनलक्ष्मी। नेक्स्ट पॉइंट है किसके आविष्कारक लोउ ऑन्टेन्स का निधन हुआ? किसके आविष्कारक लोउ ऑन्टेन का निधन हुआ? ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे ये। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर बने हैं। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सुष्मिता लेनका। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को बनाया गया। 16 मार्च को मनाया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्ट्रेस कौन बनी? बेयोंसे, ये एक वुमन है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए किस ऐप पर यूपीआई हेल्प लॉन्च किया? भीम ऐप पर यूपीआई हेल्प लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है आईईआर का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दीपक मिश्रा को। दीपक मिश्रा को आईईआर का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्च पुस्तक। देखिए बच्चों, पुस्तकों से संबंधित एक प्रश्न आना तय है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। इससे पहले भी वीडियो में मैंने कई सारी पुस्तक और उससे संबंधित लेखकों का नाम बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, और इस वीडियो में भी काफ़ी सारी पुस्तक और लेखकों के नाम आने वाले हैं। तो आप इन्हें एक पेज पर नोट कर लें और इन्हें बार बार रीड करें, क्योंकि यहाँ से इस वर्ष जितनी भी पुस्तक लिखी गई है वहाँ से एक प्रश्न आना तय है। इस पॉइंट के आधार पर जो लॉन्च पुस्तक हुई है करुणा, ये नाम कुछ इस प्रकार है। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? आप इसका नाम फिर से देखें, कोई गलत ना हो जाए। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? संध्या रविशंकर इस पुस्तक के लेखक है, जिनका नाम है करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है पीडब्ल्यूसी की वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट में दुनिया के सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 5वें स्थान पर रहा है। किस रिपोर्ट के आधार पर? पीडब्ल्यूसी की वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर। केआईए मोटर्स इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हरदीप सिंह बाराट को नियुक्त किया गया। किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर, जिसका शॉर्टकट नाम है पीजीटीआई, के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? देखते हैं इसका आंसर दिया गया है या नहीं। हाँ, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार था, फिर से हम रीड कर लेते हैं। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर पीजीटीआई के बोर्ड के सदस्य के रूप में जिन्हें शामिल किया गया उनका नाम है कपिल देव। कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। किस देश में या किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने एक टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? ये किस देश के खिलाड़ी है राशिद खान? राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, जिसने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। हम ऐसे करंट अफेयर देख रहे हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाना निश्चित होता है, और ये ऐसे करंट अफेयर है जो कि कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। तो आप इन सारे बिंदुओं को एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं इंपॉर्टेंट बिंदुओं से कोई प्रश्न आ जाए और हमारा एक नंबर कवर हो जाए। अगर आपने इससे पहले का पहला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी विजिट कर लें। इस प्रकार मैं करंट अफेयर के 3 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें लगभग 2021 के मतलब कि लगभग 5 महीनों के इतने इम्पोर्टेंट और इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल रहा हूँ जो कि पूछा जाना निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये समसाई घटना चक्र के आधार पर निकाले गए इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें लिखा है 7000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? और ये पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 7000 वनडे रन पूरे करने का गौरव हासिल किया है, यह है मिताली राज। नेक्स्ट पॉइंट है किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा और बनाया गया है, और ये है भारत में बेंगलोर में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर। इसके लेखक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड
द फ्यूचर के लेखक है राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा ने इस नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। आप इम्पोर्टेंट डेट्स को भी अच्छे से याद रखें, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि कई दिवस मनाए गए हैं जनवरी से लेकर मार्च तक, हो सकता है पूछे जाए, तो आप इन्हें अच्छे से कवर अप कर लें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जिसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ये कुछ छूट गया था, इसका एक छोटा सा वर्ड, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया गया। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया गया है। किसने $1 बिलियन में बिग बास्केट का अधिग्रहण किया? किसने $1 बिलियन में बिग बास्केट का अधिग्रहण किया है, जिनका नाम है टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने $1 बिलियन बिग बास्केट का अधिग्रहण किया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें कहा है कि किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल, ये नाम ध्यान रखिए आप, किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल ने 850 वाट की मोटर से सौर कार का निर्माण किया है? ये किस राज्य के किसान है और इस किसान का नाम आप ध्यान रखें, ये व्यक्ति है सुशील अग्रवाल, जिसने 850 वाट की मोटर से सौर कार का निर्माण किया है। और ये उड़ीसा के रहने वाले, उड़ीसा राज्य के किसान हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम, एक इंजीनियर का काम किया है। हालांकि ये पेशे से एक किसान है और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्माण किया है। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी को नियुक्त किया गया। याद रखिए, इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी को नियुक्त किया गया है। देखिए बच्चों, इतने करंट अफेयर याद कर पाना मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज इतना ज़्यादा और इतना कम भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन करंट अफेयर कोई सीमित नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है हम रीड कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उतने हम पढ़ लें। कम से कम उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत ना, इसलिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य ने जागरूकता संचार वाहन पहल की शुरुआत की? जागरूकता संचार वाहन पहल की शुरुआत की है, यह है राजस्थान ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो ने तटस्थ हवा और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए किस नाम से रॉकेट लॉन्च किया? RH-560 के नाम से रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने। पाकिस्तान ने रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? ध्यान रखें, पाकिस्तान में एक रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदला है और यह नाम एक खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है शोएब अख्तर। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्च पुस्तक, इसका पुस्तक का नाम देख लिया, पांच इनकम्प्लीट ल्यूज ऑफ कंप्लीट वुमन की लेखिका कौन है? सुष्मिता मुखर्जी। सुष्मिता मुखर्जी ने ये पुस्तक लिखी है। किस महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की? हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने की है ये परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है? ये किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में है, जहां पर भीषण आग लग चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश में स्थित सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ?
और सिनाबुंग ज्वालामुखी है कहाँ पे, किस देश में है, इंडोनेशिया में, जिसका नाम है सिनाबुंग ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है और ये इंडोनेशिया देश में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजाति विरासत की गाथाओं पर आधारित बान की बुकलेट प्रोग्राम शुरू किया है। जनजाति विरासत की गाथाओं पर आधारित बानगी बुकलेट प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लांच पुस्तक जो लॉन्च हुई है, पुस्तक का नाम है ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है, जितेंद्र गुप्ता। MNIT के किस स्टूडेंट ने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजेशन बैग विकसित किया है। आयशा मित्तल ने किया है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ देश का पहला बड़ा क्लिनिक टीकाकरण का उद्घाटन किया है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लिखा है ये, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ देश का सबसे बड़ा क्लिनिक टीकाकरण का उद्घाटन किया है, यह है न्यूजीलैंड देश ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने UN वुमेन के साथ मिलकर टेकफेस्ट शुरू किया, पंजाब ने। किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 सम्मान से सम्मानित किया है, यह है राज्य तेलंगाना। 12 मार्च को भारत ने किस देश के साथ क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत ने 12 मार्च को क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मध्य अमेरिका देश ने खुद को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, यह है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया, किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की, किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली अध्यक्षता की है, भारत देश ने। ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक का विषय क्या रखा गया है, ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। वर्ष 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने लेखकों को दिए गए, 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार लगभग 20 लोगों को दिए गए हैं। AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी गोवा राज्य करेगा, गोवा राज्य। किस संगठन ने भारत के लिए AIP, जिसका फुल फॉर्म है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्यूशन सिस्टम, विकसित किया, DRDO ने। भारत के किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, खाद्य एवं वितरण मंत्रालय ने यह ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दवा निर्माता कंपनी, ये जो नाम लिखा है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। किस राज्य ने सहेली समन्वय योजना लॉन्च की, किस राज्य ने सहेली समन्वय योजना लॉन्च की है, सहेली समन्वय योजना नई दिल्ली ने लॉन्च की है, नई दिल्ली राज्य ने लॉन्च की है। कुछ पॉइंट और शेष बचे हैं, लगभग कुछ स्लाइड और बची है। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारण मित्र पोर्टल विकसित किया, किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारण मित्र पोर्टल लॉन्च किया, वित्त मंत्रालय ने।
किस कार निर्माता कंपनी ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की? टाटा मोटर्स ने। व्हील्स ऑफ लव की शुरुआत की टाटा मोटर्स ने। एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यूपी, जिसने 8 एयरपोर्ट स्थापित किए हैं यूपी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में लगभग कितने रन हैं? 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। यह हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, मिताली राज। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम ये है FUGAKU, जिसे कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इसका तो पढ़ते भी नहीं आ रहा है। ये जो नाम है इसके उपयोग के लिए तैयार किया गया जापान ने। और याद रखना, ये चीन ने नहीं किया है, जापान ने किया है ये वाला कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है? याद रखिए, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र बनाया जा रहा है? ये है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित की है? दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? वेनेजुएला ऐसा देश बना है जिसने 10 लाख करेंसी नोट जारी करने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए समझौता किए किससे? जेक्सा से, JEXA के साथ। अगला पॉइंट है, भारत ने किस देश को 3000 हार्स पावर केप गेज लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया? मोजाम्बिक। अगला पॉइंट है, नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया है? अधिराज सिंह को चुना गया है। अधिराज सिंह को नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में मिस्टर नॉर्थ इंडिया के खिताब से चुना गया है। अगला पॉइंट है, 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर। किस राज्य ने अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना लॉन्च की, शुरू की? यह उत्तर प्रदेश राज्य ने अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना लॉन्च की शुरुआत की है। किस राज्य में IBM के साथ STEM फॉर गर्ल्स शुरू के लिए समझौता किया? उत्तराखंड ने। मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मीनाक्षी वर्मा को नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? थॉमस बाक को नियुक्त किया गया था। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के पद पर थॉमस बाक को नियुक्त किया गया था। किस भारतीय अभिनेत्री को WEF यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया है? दीपिका पादुकोण अभिनेत्री को WEF यंग ग्लोबल लीडरशिप की सूची में शामिल किया है, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। अगला पॉइंट है, रामनाथ कोविंद ने किसे बेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? किरण बेदी को रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है, किस देश ने वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है? किस देश ने वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है? यह देश है चीन। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने वायरस पासपोर्ट चीन ने लॉन्च किया है? नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकादमी FIAF से सम्मानित किया है अमिताभ बच्चन को। किस बैंक में VRNP कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है किस बैंक में? एक्सिस बैंक में। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है एक्सिस बैंक में।
अगला पॉइंट है डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन बैंक रहा है? डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में शीर्ष स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक रहा है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है लांच पुस्तक, जो पुस्तक है ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के लेखक जितेंद्र गुप्ता है, जो अभी हमने देखा था। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में जीपी सामंत को नियुक्त किया गया, जीपी सामंत को। किस राज्य में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। अगला पॉइंट है किस राज्य ने सहेली स्वयं केंद्र योजना शुरू की है? सहेली स्वयं केंद्र योजना दिल्ली राज्य में शुरुआत की गई है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 52वां स्थापना दिवस मनाया, 52वां स्थापना दिवस मनाया। अगला पॉइंट है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? नाम याद रखिए, एस्टर एक्स शुरुआत किया है किस देश ने? और ये अंतर्राष्ट्रीय में पहला सैन्य अभ्यास है और ये देश है फ्रांस देश। फ्रांस देश ने एस्टर एक्स शुरुआत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है किसे कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी है? ये नाम आप ध्यान रखें क्योंकि ये भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर बनी है, सुरेखा यादव। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तीरथ सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में किस राज्य से क्या लिखा है ये? तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई। भारतीय नौसेना में किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई? ये है INS करंज। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को किस नंबर में विलय किया? 139। इस नंबर पे सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय कर दिया है। भारतीय रेलवे लाइन ने सभी हेल्पलाइन नंबर को 139 नंबर पर विलय कर दिया है। मतलब जितनी भी शिकायत होगी अब इसी डायल नंबर पर सारी शिकायतें एक्सेप्ट की जाएगी। भारत का कौन सा राज्य जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बना? आंध्र प्रदेश। इसे वर्ष 2021 के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन बनी? तस्त्रुवा आनंद शिशिर। नाम ध्यान रखें आप, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है तस्त्रुवा आनंद शिशिर। किस देश ने स्वाधीनता पुरस्कार 2021 जारी किए हैं? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है और कुछ पॉइंट और शेष है। किस क्रिकेटर को ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्रिकेटर का नाम है, देखना ये क्रिकेटर है रोहित शर्मा, जिसे ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता? ये है नाइजर के। फरवरी 2021 के ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रविचंद्रन अश्विन को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2021 के ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से रविचंद्रन अश्विन को सम्मानित किया गया है। बार्सिलोना देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? जॉन लपोर्टा। ये बार्सिलोना देश के राष्ट्रपति का नाम है और इन्होंने चुनाव जीता है। इस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और ये की है अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर राज्य में। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे करियर खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है मिताली राज।
किसने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया है? हर सर्कल नीता अंबानी ने लॉन्च किया है और बहुत अच्छी सुविधा लॉन्च की है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किन सेंटर WSC कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया? किस राज्य के मुख्यमंत्री है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, मतलब अब रह चुके हैं उत्तराखंड के। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता? पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता BWF स्विस ओपन में। किस राज्य की रानीखेत में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस बैंक में मैट्रिक प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा हुई है? HDFC बैंक में मैट्रिक प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा हुई है HDFC बैंक में। वर्ष 2020 IT सेक्टर में कितने करोड़ रुपए की FDI आई? लगभग 78 लाख करोड़ रुपए की FDI आई। अलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नया बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? SME इंश्योर के नाम से लॉन्च किया है। किस राज्य में जो कि भारत का राज्य का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है? दिल्ली में खोला गया है। लॉन्च पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनक ही दस्तान के लेखक हैं अनंत विजय। देखिए, इसको याद रखने का छोटा सा तरीका, इसमें अनक लिखा है जो कि इस लेखक के नाम से पता चल रहा है, तो अनंत विजय आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लॉन्च पुस्तक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के लेखक है अब्दुल गफ्फार। अगला पॉइंट है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्टार्टअप उन्नति पहल की? HDFC बैंक ने। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट डेज अच्छे से रट ले, याद कर ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पुस्तकों से संबंधित सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर ले, सारी पुस्तक और लेखक अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से भी बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है? वुमन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। आर्थिक लैंगिक अंतर सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 149वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की? मध्य प्रदेश राज्य में। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या बताई गई? आंशिक मुक्त, मतलब पार्शियली फ्री। फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम VP और CEO कौन बने हैं? फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम VP और COO नूरी हसन बने हैं, नूरी हसन। नेक्स्ट पॉइंट है, मुथूट ग्रुप के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? मुथूट ग्रुप के नए अध्यक्ष पद पर MG जॉर्ज मुथूट को नियुक्त किया गया, MG जॉर्ज मुथूट को। किस देश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया? बांग्लादेश। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, उनका नाम कुछ 3 वर्ड्स में लिखा था, थीसिस ऐसा कुछ उनका सरनेम था। किस राज्य में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नाम फिर से देख लें, किस राज्य में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ? ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला पॉइंट है, ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की? वर्ष 2027 तक। देख लिए कितनी बड़ी बात है। अगला पॉइंट है, स्पेन में आयोजित बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिमरन कौर ने 60 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है।
जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले 7 मार्च को मनाया गया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया? ये ध्यान रखिए, देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में स्थापित किया गया। इसे न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप का न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की? एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है। किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? MC मैरी कॉम को अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? डॉक्टर दौलत राम माल्या को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। किस देश के तटीय द्वीप होरा की खाड़ी में जीरो तीव्रता के चक्के महसूस किए हैं? न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने मो छटुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? मो छटुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है ओडिशा राज्य के राज्य सरकार ने। अगला पॉइंट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में। किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया? बांग्लादेश की सरकार ने राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है बांग्लादेश की सरकार ने। अगला पॉइंट है जो कि एक पुस्तक है, अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एसिस। इसके लेखक हैं किशुक नाग। किशुक नाग ने इस प्रकार के नामक पुस्तक का लेखन किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में किस भारतीय को शामिल किया? मुकेश अंबानी को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में एक भारतीय को शामिल किया जिसका नाम है मुकेश अंबानी। विश्व पुस्तक मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट, इसे हम फिर से देख लेते हैं। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SFDR का उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में। किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? अर्जेंटीना में। लॉन्च पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक हैं राम माधव। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 माह में भारत में FDI का शीर्ष स्रोत कौन सा देश रहा है? सिंगापुर। कोवैक्सीन दवाई को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश है जिम्बाब्वे। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। 30वां बिहार पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। देखिए, बिहार लिखा है तो कुछ इस तरह से याद रखना कि यहाँ पर भी बिहार संबंधित एक वर्ड दिख रहा है जो बोहरा लिखा है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, किस देश की दुर्लभ चिड़िया लेजर व्हाइट फ्रंटिड पहली बार जयपुर में देखी गई? दुर्लभ चिड़िया का नाम है लेजर व्हाइट फ्रंटिड, जो कि पहली बार जयपुर में देखी गई और ये है साइबेरिया देश में। यह चिड़िया साइबेरिया देश में है और यह चिड़िया साइबेरिया देश की है जो कि जयपुर में देखी गई। किस राज्य में रेडियो चिनार 4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया है? जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में किस देश को पहले लाल चावल की खेप मुहैया कराई? अमेरिका। किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की है? उत्तर प्रदेश में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की है उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? इंदौर। और ये MPPSC में पूछा जा सकता है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में
इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। किस न्यूज़ एजेंसी में WANIFRA चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है? इसका नाम है द हिंदू ग्रुप। राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। किसने जीता है ये? अवनी लेखरा ने। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? बेंगलोर। और दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? पुणे। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक टू सेशंस या लेंग हुई शुरू की? चीन में। किसने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया गया। 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश की यूनिवर्सिटी रही है? 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश की यूनिवर्सिटी रही है। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्पेस एक्स। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम का नया कप्तान डीन एल्गर को नियुक्त किया है। डीन एल्गर को। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर इलान मस्क रहे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? कीरोन पोलार्ड बने। ट्रूकॉलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? गार्जियन। भारत का IGPC गोल्ड सर्टिफिकेट पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन बना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि 4 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम है सड़क सुरक्षा। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश बना है चीन। AIBA की समिति का अध्यक्ष मेरी काम को नियुक्त किया गया है। किस नाम से भारत में नया मालवेयर डिटेक्ट किया गया? शेडो पेंड। किस म्यूचुअल फंड ने पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया? SBI म्यूचुअल फंड। किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। PM मोदी ने कोरोना वायरस टीके की पहली डोज लगवाई दिल्ली एम्स में। गजब। किस राज्य की अशोक असरानी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? जयपुर। भारत ने किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मशीन प्रदान की है? अहमदाबाद। या बनाए जाने की घोषणा की है? अहमदाबाद। किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है? ओडिशा। लॉन्च पुस्तक बिकॉज ऑफ इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक हमने अभी देखा था राम माधव है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2021 को मनाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ दिवस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जाने की संभावना रहती है, तो आप दिवस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखें। वन्य जीव दिवस जो कि 3 मार्च मनाया गया है और इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर है? 123वें स्थान पर है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर को नियुक्त किया गया। किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? यह है नागालैंड। 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या रखी गई? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। याद रखिए 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा रखी गई है। वर्ल्ड हियरिंग दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हियरिंग दिवस ये लगभग वन्य जीव दिवस के रूप में ही 3 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड हियरिंग दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? हियरिंग फेयर फॉर ऑल। हियरिंग फेयर फॉर ऑल रखा गया है इसकी थीम।
किस देश में तेजापुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? मातम वेंकट को नियुक्त किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और नए सीईओ पद के रूप में। कुछ और पॉइंट्स बते हैं। ये लगभग 28वां सीरीज है। उसके बाद 29, 30, 31, 32, 4 और देखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की? दिल्ली। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ के नए डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? कुलदीप सिंह। इसरो ने किस राज्य से सीधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य से। किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए दान दिए? एसबीआई। इंडिया अ स्कैम मास्टर बॉर्न एवरी मिनट की लेखिका कौन है? श्रृंदा पूनम। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? एंड इक्वलिटीज। लॉन्च पुस्तक थिंकिंग फर्स्ट एंड स्लो के लेखक है डेनियल काहनमेल। विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में 53 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? नाम ध्यान रखिए, विनेश फोगाट ने 53 किलो भार वर्ग यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। NHAI ने कितने घंटों में 54 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? 18 घंटों में। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब आयोजित कराया गया? 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मालविका बंसोड ने। नाम ध्यान रखें, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब मालविका बंसोड ने जीता है। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। किस फिल्म ने गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? नमदलंद ने। किसने सुगम्य भारत ऐप, याद रखिए, सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक हैंडबुक लॉन्च की है? ये है थावरचंद गहलोत ने। अगला पॉइंट है, किसने केराविक विश्व ऊर्जा और पर्यावरण ने नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? झारखंड। कीव यूक्रेन में आयोजित कुश्ती टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। किस कंप्यूटर कंपनी ने पहला महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट से कंप्यूटर बनाया? PH। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ स्टिक्स इम्पैक्ट इन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। CBDT अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया? लगभग 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया। किसे साहित्य अकेडमी फेलोशिप सम्मानित किया गया या चुना गया? वेलचेरू राव को। किस देश में पहला अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? आर्कटिक। ध्यान रखें, किस देश में पहला आर्कटिक लिखा है, अंटार्कटिक नहीं है। किस देश में पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? रूस में। किसने मिस्टर डेजर्ट खिताब जीता? मिस्टर डेजर्ट खिताब कृष्ण कुमार पारिक ने जीता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के रूप में श्री जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया। इसरो ने किस देश के अमेजेनिया एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह है ब्राजील देश के अमेजेनिया एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। फेड ने किस देश को ग्रे सूची से बरकरार रखा है? पाकिस्तान। भारत ने किस देश के साथ नई हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? चीन देश के साथ। किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? यूसुफ पठान ने। क्रिकेटर है ये और इन्होंने खेल के सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े
केटक पार्क, जिसका स्पेलिंग कुछ इस प्रकार है, आलर लॉस का उद्घाटन किया, ALLRLAS का उद्घाटन किया है और ये है तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की? याद रखिए, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? अभी हमने देखा यूसुफ पठान। किस एशिया के सबसे बड़े केटर पार्क जो नाम लिखा है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। ओमेगा सैफी किस देश में अपना इलेक्ट्रिकल वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? बांग्लादेश में। किस राज्य में मुरु महोत्सव शुरू किया गया? मुरु महोत्सव राजस्थान में शुरू किया गया है। किस राज्य ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है? जम्मू कश्मीर में जारी किया। और कितनी अच्छी पहल है ये। किस राज्य में अट्टुकल पोंगाला उत्सव मनाया गया? ये नाम कुछ इस प्रकार है, ध्यान रखें। अट्टुकल पोंगाला उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। किस राज्य ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? केरल राज्य सरकार ने। और लगभग आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट में विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी भारत देश करेगा। और इस प्रकार आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एक करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट बिंदु है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।